अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद है फिफ्थ क्लास आपने अपना कल वाला एच वर्क कंप्लीट कर लिया होगा और पोर्टल पे अपलोड भी कर लिया होगा। चलें हम देख लेते हैं हमने आज में जो है वो कौन सा काम करना है, आज का टॉपिक और आज का हमारा SLO कौन सा है। फिफ्थ क्लास पढ़ने से पहले हम बेटा इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। चलें बेटा हम देखते हैं आज का हमारा SLO क्या है। यूनिट 3 फ्रैक्शंस हम रीड कर रहे थे। SLO एड एंड सबट्रैक्ट 2 और 3 फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो हमारा कल वाला ही SLO है, सेम एज इट इज़। हमने जो है वो कल वाले क्वेश्चन जैसे किए थे वैसे ही करने हैं। बेटा अपनी मैथ की बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश। जी बेटा पेज नंबर 50 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। कल हमने हाफ क्वेश्चन किए थे, आज जो रहते हैं हाफ नेक्स्ट, उसके ऊपर हम आज की डेट लगा लेते हैं। आज की डेट है 27/3। ई पार्ट से लेकर आई पार्ट तक बेटा आज की डेट लगा लें। और आपके पास ई पार्ट, एफ पार्ट एंड एच पार्ट, ये तीनों पार्ट जो है वो बेटा आपके एच वर्क हैं। चलिए हम बेटा इन क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपके पास 4 होल 1/12 प्लस 1/9। ये आपके पास क्वेश्चन है, हम इसको देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये मिक्स नंबर है बेटा, इसको मिक्स नंबर को हमने हल करना है। 4 ने 12 से मल्टीप्लाई होना है, यानी 12 4 जार 48। 48 में ऊपर वाला नंबर हम ऐड करेंगे, हमेशा साइड वालों को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला काउंट करके लिखते हैं। 12 4 जार 48। 48 में 1 जमा करिए 49, नीचे वाला 12 वैसे ही प्लस 1/9 वैसे आ जाएगा। अब हमने इनको प्लस करना है, तो हमने देखा इसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। सबसे पहली बात ही हमने ये करनी होती है कि हमने इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम सेम करने के लिए इसके लिए हम जो है वो एलसीएम लेंगे। हमने एलसीएम लिया 12 और 9 का, तो हमने देखा 36 एलसीएम आता है। यहाँ पर देखा 3 4 जार 12, 3 3 जार 9, इसी तरह 3 1 जार 3, 4 वैसे ही, 2 2 जार 4 एंड 1 वैसे 2 1 जार 2, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने देखना है, हमने सब दोनों नंबर्स के नीचे जो है वो 36 बनाना है। तो यहाँ पर हमने देखा 49/12, 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 होता है। तो 12 के टेबल में 3 पे जो है वो 12 3 जार 36 होता है, तो 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 49 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 49 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करने से 147 हो गया, नीचे 36 वैसे आ जाएगा। इसी तरह 1/9 है, 9 के टेबल में 4 पे 36 होता है, तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नंबर नीचे वाले नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई होगा। तो 4 1 जार 4 एंड 4 9 जार 36 हो जाएगा। हमने देखा दोनों नंबर के नीचे बेटा दोनों फ्रैक्शंस जो है वो सेम हो गई हैं, डिनोमिनेटर सेम बन गए हैं उनके नीचे, तो हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं अब इजीली। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हमने क्या करना है, शाबाश, हमने उनको एक टाइम लिख लेना है, 1 टाइम लिख लेना है। फिर ऊपर वाले नंबरों को दोनों को हमने ऐड करके लिख लेना है। दोनों को ऐड किया तो 151 हो गया, नीचे 36। तो ऊपर वाला नंबर हमेशा जो है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद बढ़ा है, तो अब बढ़ा है तो आपके पास हम इसको डिवाइड कर देंगे। अगर ऊपर वाला नंबर यहाँ पर बेटा छोटा होता और ये हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो हम जो है वो कहते कि ये हमारे पास आंसर है। तो अब हम इसको जो है वो डिवाइड करेंगे। हमने देखा 36 है और इसको हमने डिवाइड कर लिया। 36 जो है वो 4 पे जा रहा है, 144 होगा और 5 पे बड़ा हो जाएगा। तो 4 पे डिवाइड होगा, माइनस करने से 7 आ गया, तो हमने इसको लिखा 4 होल 7/36। ये हमारे पास इसका आंसर है जी। तो बेटा हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, ये 3 फ्रैक्शंस है जिसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले यही चीज़ देखनी होती है हमारे पास जो है वो मिक्स नंबर है या हमारे पास प्रॉपर या इम्प्रॉपर फॉर्म है। अगर तो प्रॉपर या इम्प्रॉपर फॉर्म्स होंगी फ्रैक्शंस की, तो हम उसको तो फिर आगे देख लेंगे, प्लस करते वक्त एलसीएम ले लेंगे। लेकिन अगर तो मिक्स नंबर आ रहे हैं तो सबसे पहले हमने मिक्स नंबर को ख़त्म करना होता है। जैसे यहाँ पर ये मिक्स नंबर है, तीनों इनको हम खत्म करेंगे। 5 2 जार 10, 10 में 3 काउंट किए तो 13/5 आ जाएगा। इसी तरह इसको 6 6 जार 36, 36 में 5 काउंट किए 41/6। दरमियान में ये सैम्बल वैसे ही लगाने हैं प्लस के आपने। 6 3 जार 18, 18 में 1 काउंट किए 19/6 हो जाएगा। फिर हमने बेटा अब इसका हमारा अगला काम था कि हमने इनका जो है एलसीएम लेना है, क्योंकि हमने इनके तीनों जो है वो डिनोमिनेटर सेम करने हैं, फिर ही हम इसको प्लस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों नंबर्स को लिख लेंगे। यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे 5 6 6। इसका एलसीएम लिया 5 1 जार 6 वैसे और 6 वैसे, क्योंकि 5 के टेबल में 6 नहीं आता। 2 के टेबल में जाएंगे 2 3 जार 6 और 2 3 जार 6। इसी तरह 3 ये 1 वैसे, 3 1 जार और 3 1 जार। फिर हमारा एलसीएम जो है वो 30 आ गया। हमने देखा हमने तीनों नंबर्स के नीचे जो है तीनों फ्रैक्शंस के नीचे डिनोमिनेटर को 30 बनाना है। पहले एक नंबर ले लेंगे, एक फ्रैक्शन लेंगे, हम इसको बनाएंगे। 5 के टेबल में 6 पे 30 होता है, तो 5 6 जार 30 और 6 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 78। इस तरह 41/6, और इसको भी हमने देखा 6 के टेबल में 5 पे 30 होता है, तो इसलिए हम 5 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 41 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास 205 आ जाएगा, और इसी तरह नीचे 30 आ जाएगा। 19/6 है, तो 6 के टेबल में 5 पे 30 होता है, तो 6 5 जार 30 और 19 को 5 से मल्टीप्लाई करके 95 आ जाएगा।
हमने देखा कि तीनों नंबर्स के नीचे, तीनों फ्रैक्शंस के नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब हम इनको लिख लेंगे। जब सेम हो जाए तो हमने इसको 1 टाइम लिखना है और ऊपर वाले नंबरों को ऐड कर देना है। जब हमने ऊपर वाले नंबरों को प्लस किया तो 378 आया हमारे पास, तो नीचे 30, तो हमने देखा 8 आ रहा है और नीचे 33 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये हमने देखा ऊपर वाला नंबर बड़ा है, हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी बनती है। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म बनती हो तो सबसे पहले हमने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है, फिर हमने इसको जो है डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखा ये 8 और 0 है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर हमेशा 2 पे जो है वो जाते हैं 2 के टेबल पे। तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, इधर से इसको कैरी दे दिया तो 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, इसको कैरी देंगे तो ये 17 हो जाएगा। तो 17 तो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 16 आता है, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। इधर से 1 बचा वो इसको कैरी चला जाएगा, ये 18 हो गया। 2 के टेबल में 9 पे 18 होता है, तो इस तरह ये 189 बचा और ये 15 नीचे बचा। हमने दोबारा देखा ये 3 के टेबल पे मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बन रही है। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा और 3 3 ज़ा 9, ये बचा 63/5। अब ये किसी भी टेबल पे मजीद कट नहीं हो रहा क्योंकि 5 अपने ही टेबल में आता है और 5 के टेबल में ये 63 नहीं आता, तो ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है। तो हम इसको 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, यहाँ से 6 में से 5 के 1 और 3 नीचे उतारा हमने, यहाँ पर 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और 3 आपके पास बाकी बच जाएगा। तो यहाँ पर 12 होल 3/5 इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, आपने बाकी जो पार्ट्स हैं इसकी, इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। जी बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का ई, एफ और एच पार्ट जो है वो एच वर्क में है और इसके साथ आपने टेबल 4 लर्न करना है। आपने अपना एच वर्क जो है वो बेटा पोर्टल पे अपलोड भी कर देना है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फ़ी अमानिल्लाह बेटा।